मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस तरह शिव जी का ध्यान करके, भगवान श्री राम का ध्यान करके और हनुमान जी महाराज का ध्यान करके उन्हें आमंत्रित करके कथा सुनने के लिए आज हम अपनी कथा शुरू करते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि राम कथा में किस तरीके से 6 ऋतुओं की उपमा दी गई है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए और अब चलते हैं। तो वहीं से शुरू करेंगे। कीरत सरित छहु ऋतु रूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। भगवान राम की जो कथा है वह 6 ऋतुओं में आपको सुंदर लगती है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह परम सुहावनी कथा है। इसमें सबसे पहले शिव और पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु के समान है और श्री रामचंद्र भगवान के जन्म का उत्सव शिशिर ऋतु के समान सुखदायी है। वर्णव राम विवाह समाजु सो मुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीशम दुसह राम वन गमनु पंथ कथाखर आतक पवनु। श्री राम जी के विवाह का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत के समान है और राम जी के वन का गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। क्यों? क्योंकि यह भगवान के लिए कष्टकर है, तो इसलिए इसको ग्रीष्म ऋतु के समान दुसह कहा है और इसके मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू के समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। और आगे कहते हैं कि वर्षा ऋतु की उपमा दे सकते हैं। जो निशाचर राक्षसों का जो भगवान के साथ में युद्ध हुआ है बार बार, वह घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु के समान है। और भगवान की आगे कहते हैं कि भगवान राम का जो राज्य काल है, राम राज्य की जो ऋतु है, वह शरद के समान सुहावनी सुखद सबके लिए अच्छी है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। और सती शिरोमणि माता सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस राम कथा रूपी नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदैव एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अब हम दोहा नंबर 42 पे हैं। वहां से आप शुरू कीजिए। जिन्होंने हाथ में अगर पुस्तक ले रखी है तो दोहा 42 से शुरू करेंगे। अवलोकन बोलन मिलन, भाइयों का आपस में परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करना, हंसना और सुंदर भ्राता भाव इस राम कथा रूपी मनोहर नदी की जल की मधुरता और सुगंध के समान है। आरत विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्यास मनोमलहारी। मेरा अर्थात गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, मेरा आर्त भाव, मेरा दीनता का भाव, मेरा विनय इस सुंदर राम कथा रूपी निर्मल जल का हल्कापन, यानी पानी कितना जितना हल्का होता है उतना सुपाच्य होता है, तो वो कहते हैं मेरा आर्त भाव ही इसका हल्कापन है। और ये जल बड़ा अनोखा है, ये सुनने से ही गुण करता है। जो सामान्य जल है उसे आपको पीना पड़ेगा, लेकिन इस राम कथा रूपी जल को आप अपने कानों से जब ग्रहण करते हैं, अर्थात केवल सुनते हैं, उस सुनने से ही ये आपकी आशा दुराशा की प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा।
श्री राम कथा का जो जल है वह भगवान राम के प्रति आपके प्रेम को पुष्ट करता है। जैसे हम सामान्य जल पीते हैं वह हमारे जीवन शक्ति को पुष्ट करता है, इसी प्रकार राम कथा में जो राम भगवान के गुणों का गान है वह भगवान राम के प्रति हमारे प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों को दूर करता है। उन पापों के द्वारा होने वाली हमारे मन में जो ग्लानि, दुख, असंतोष है, उस सबको यह हरण कर लेता है। संसार के जो जन्म, मृत्यु, व्याधि, बंधन है, उनमें जो हमें थकान हो जाती है, हम बहुत थक जाते हैं दौड़ते भागते, उस सारे श्रम को यह राम कथा का जल सोख लेता है, उस सारे श्रम को दूर कर देता है। जैसे आप बहुत थके हैं और आप आके ठंडे जल में स्नान करते हैं, तो सारी थकान चली जाती है। उसी प्रकार जब आप इस संसार के दौड़ भाग में आकर और राम कथा को सुनते हैं, तो यह आपके सारे श्रम को सोख लेता है। ये संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है। संतोष से हम सारी कामनाओं, वासनाओं को संतुष्ट करते हैं, पर ये कथा ऐसी है, ये उस संतोष को भी संतुष्ट कर देती है और पाप, ताप, दरिद्रता सारे दोष इससे दूर हो जाते हैं। जैसे सुंदरता को भी सुंदर करने वाला सीता जी का रूप कहा गया, ऐसे यहाँ राम की कथा कैसी कही गई कि जो सब कामनाओं को संतुष्ट करने वाले संतोष को भी संतुष्ट कर दे। काम कोह मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ाव, सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप ही थे। और कहते हैं कि यह जल, राम कथा रूपी जल, हमारे अंदर के काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। और इस जल में जो आदर पूर्वक प्रेम से स्नान करता है और इसे पीकर अपने हृदय में धारण करता है, उसके समस्त पाप ताप मिट जाते हैं। और कौन से पाप ताप मिट जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कोई एक तरीके का पाप ताप मिटता है। श्री राम का आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी तरह के पाप ताप को नष्ट कर देती है। जिन एहि बारे न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, रशित निरख रय कर भवबारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम भगवान के सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे तो कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। उदाहरण देते हुए फिर कहते हैं कि जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के जब रेत पर पड़ती है और उससे जल का जो भ्रम पैदा हो जाता है, रेगिस्तान में धूप के कारण ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि आगे पानी है, तो इसी प्रकार हिरन उसको पानी समझकर बार बार भागता है और वह मृग तृष्णा के कारण, उसमें वास्तविक जल नहीं है, वह उसे केवल भ्यासना हो रही है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि आगे जल है, तो वह बार बार भागता है और जब पहुंचता है उस जगह पे तो वहां पानी नहीं होता, फिर लगता है अभी थोड़ी दूर पर पानी है। तो ऐसे ही हम भी वही करते हैं। अगर हम राम भगवान के यश से, प्रभु के गुणगान से अपने मन को नहीं धोएंगे, तो यह कलिकाल हमें भी मृग तृष्णा में, विभिन्न भांति के भोगों में लगाकर ठग लेगा और अंत में हम पाएंगे कि हमें कहीं भी तृप्ति नहीं हुई और हम भटक कर दुखी ही होने वाले हैं। मति अनुहार सुवार गुण, गन गन मन अनवाय, सो मेरे भवानी संकरही, कह कवि कथा सुहाय। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर, अहनवाय नहलाना, स्नान कराकर और भगवान शंकर और माता भवानी को स्मरण करके अब इस सुंदर कथा को कहता हूँ। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, ये कौन कह रहा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अब पुनः पुनः, देखिए किसको ध्यान कर रहे हैं, पुनः पुनः भवानी शंकर, बार बार वो भवानी और शंकर को याद करते हैं और कहते हैं अब मैं एक बार फिर से अपने मन को भगवान राम के गुणों के जल में स्नान कराता हूँ और भगवान भवानी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा को कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा,
तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अब जैसे हमने जब पिछली कथा में समझा था कि 4 घाट पे कथा चल रही है। एक तरफ गरुड़ जी और काकभूषणी जी में कथा हो रही है, एक तरफ शिव जी उमा जी को कथा सुना रहे हैं, एक तरफ भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच में कथा का आदान-प्रदान हो रहा है, और चौथा तुलसीदास जी और संतों के बीच में कथा चल रही है। 4 घाट बताए थे। तो अब वह कहते हैं कि मैं दोनों मुनियों के मिलन का वर्णन देता हूँ कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और राम जी पर बड़ा ही उनका प्रेम है। वह तपस्वी हैं, निग्रह चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ के महीना में जब सूर्य भगवान मकर राशि पे जाते हैं, जब मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु नर पहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। और वो कहते हैं कि वेणी माधव जी के चरण कमलों की पूजा करने वाले, अक्षय वट का स्पर्श करके अपने शरीरों को पुलकित करने वाले ये मुनिजन, ये भक्तजन सब भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पर, जो परम पवित्र, रमणीय और मुनियों के मन को भाने वाला है, वहां पर सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं और वहां सत्संग करते हैं। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जब ये ऋषि मुनि सब स्नान करते हैं, तो सारा ये ऋषि मुनि समाज भरद्वाज मुनि के आश्रम पे आके जुटता है। स्नान के बाद फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा एक दूसरे को कहते हैं, और वहीं पर इस कथा के बारे में आगे कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों का विभाग। तो कैसी बातें, कौन सी कथाएं होती हैं यहाँ पे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसका निरूपण क्या, वह साकार है, निराकार है, और ब्रह्म एक है कि एक से अधिक है। तो और धर्म का विधान, धर्म के क्या नियम हैं, उपनियम हैं, शास्त्रों के क्या विभाग हैं, तत्वों के क्या विभाग हैं, इन सब विषयों पे ऋषि मुनि गहन चर्चा करते हैं। साथ ही ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति, एक दूसरे को भक्तिपूर्ण चरित्रों का परस्पर कथन करते हैं। यही प्रकार भरि माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत यही हो ही आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। और वह कहते हैं माघ के महीने भर स्नान करने के बाद फिर सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल इस तरह माघ का महीना बड़ा आनंदकारी होता है, और मकर संक्रांति के स्नान करके मुनिगण बार बार आते हैं और अपने अपने आश्रम फिर माघ मास समाप्त होने पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार के माघ मास की कथा आगे सुनाएंगे। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और एक बार इसी तरह पूरे मकर भर स्नान करके जब सारे मुनीश्वर तो अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण कमलों को धोया, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके याज्ञवल्क्य जी की प्रशंसा की, उनके यश का गान किया और बड़ी ही पवित्र कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तीर तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। और बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें कहा
कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है। वेदों के समस्त तत्व आपकी मुट्ठी में है, तो आप मेरे संशय को दूर करने में पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे ये कहने में बड़ी लज्जा भी आ रही है, बड़ा शर्म हो रही है, और अगर मैं न कहूँ तो भी उससे बड़ा अनर्थ होगा, बड़ी बेजा बात होगी। तो मुझे इस लाज और शर्म संकोच को दूर करने के बाद भी आप कहीं ऐसा ना समझें कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कह रहा हूँ, और इसलिए भी लाज आ रही है कि इतना समय बीतने के बाद भी आपको कहीं ऐसा ना लगे कि इस मूर्ख को अभी भी ये बात समझ नहीं आई। तो इसलिए अगर मैं अपने इस अज्ञान को अप्रकट रखता हूँ, तब भी इससे बुरी बात है, क्योंकि अज्ञान मन में रहे और मैं ऊपर से दिखावा करूँ तो वह भी बुरी बात है। तो इसलिए आप मुझ पे दया करें और मेरे इस संशय को दूर करें। संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाव, होहि न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। तो वो कहते हैं, प्रभु संत लोग ऐसा कहते हैं कि वेद पुराण मुनि जन और गुरु, इनको अगर आप छिपाएंगे, वेद पुराण मुनि सब क्या कहते हैं कि अगर गुरु के साथ आप छिपाव करेंगे, गुरु के सामने सत्य को, अपने संदेह को प्रकट नहीं करेंगे, तो हृदय में निर्मल ज्ञान कैसे होगा। अर्थात अगर गुरु या शिक्षक आपके सामने है और मन में संदेह है, तो उसके सामने उस संदेह को मन में रखकर और ऐसा कभी नहीं दिखाना चाहिए कि आपको सब समझ में आ गया। अगर संदेह है तो गुरु के सामने उसको प्रकट करना चाहिए, ताकि गुरु उस संदेह को दूर कर सके। अस विचार प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, हे प्रभु, मुझ सेवक पर कृपा करिए और आप मेरे इस अज्ञान को दूर कीजिए। संत, पुराण और उपनिषद, इन सब ने असीम राम नाम के प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। अब वो कहते हैं कि देखिए, भगवान राम के नाम का सबने इतना गान किया। अविनाशी शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। राम नाम कल्याण स्वरूप है। संसार में सब प्रकार के जो चार जाति के जीव कहे गए हैं, उन सब के लिए कहा जाता है कि वे काशी मरने से सब परम पद को प्राप्त करेंगे। सीप राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। तो वो शिव जिनकी नगरी काशी में चाहे कोई भी मरे वो भी मुक्त हो जाता है, और वह शिव भी अपनी मुक्ति के लिए सतत राम नाम का जाप करते हैं। तो मेरे मन में एक संशय सा पैदा हो गया है, हे प्रभु, मुझ पे दया करें, मुझ पे कृपा करें, और मुझे बताइए कि राम नाम की इतनी महिमा के बाद शिव जी भी जब राम नाम का ही उपदेश करते हैं, तो आप मुझे यह तो बताइए कि वह राम आखिर हैं कौन। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार बिरहु दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, और जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनकी स्त्री का हरण हुआ, उसके विरह में उन्होंने अपार दुख उठाया, और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम भगवान राम है या कोई दूसरे राम हैं जिन्हें शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम है, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया विचार पूर्वक मुझे बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरे इस भ्रम का निवारण हो, आप उस कथा को विस्तार से कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर कहा कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम खूब अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी इस बात को जानता हूँ कि तुम्हें सारी भगवान की प्रभुता पता है, पर फिर भी तुम मुझसे यह पूछ रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा,
कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम के भक्त हो और तुम्हारी सारी चतुराई में जान गया। तुम बार बार श्री राम के गुणों को सुनना चाहते हो और इसलिए तुम ऐसा बनकर मुझसे प्रश्न कर रहे हो मानो बड़े मूढ़ हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरे मन में एक संशय है। मैं परीक्षा लेने के भाव से नहीं कह रहा, पर मुझे सच में इस बात का संशय हो रहा है कि शिव जी किस राम को जपते हैं। क्या ये राम वही अवध कुमार राम हैं जिनकी पत्नी का हरण हुआ और वो बड़े वियोगी हुए और क्रोध में आकर रावण को मारा? क्या इसी राम को शिव जी रात दिन जपते हैं या कोई अन्य अपर राम है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मुझे खूब अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है। तुम स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हें सब ज्ञान है, परंतु तुम बार बार इस कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए तुम मूढ़ की भांति मुझसे प्रश्न कर रहे हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। माह मोह मही पेसु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनो। मैं राम जी की इस कथा को पुनः कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और राम जी की कथा मानो माता काली के समान है। जिस प्रकार माता काली ने महिषासुर का वध किया, नाश किया, उसी प्रकार यह राम कथा हर तरह के अज्ञान का नाश करती है। तो एक तरीके से वह यहाँ बताना चाहते हैं कि इस कथा को अगर हम और आप भी मन लगाकर सुनेंगे तो हमारे अज्ञान का नाश प्रभु राम की कथा माता काली के समान ही कर देगी। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब ये दूसरा घाट आ गया यहाँ कथा का। राम कथा सस किरण समाना, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदैव इसका पान करते हैं। और इसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इसी प्रकार पार्वती जी ने जब संदेह किया, तब महादेव जी ने विस्तार से राम कथा के रूप में उनको उत्तर दिया। कहूँ सुमति अनुहारे अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब तुम इस कथा को सुनो जिससे कि तुम्हारा विषाद दूर हो जाए। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि अगस्त्य भगवान, उनके साथ माता जगतजननी सती भवानी जी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर भगवान शिव का पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब मुनि के समक्ष भगवान शिव और मुनि अगस्त्य जी ने राम कथा को एक दूसरे से विस्तार से कहा। इसे सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बड़ा सुख माना। और उसके बाद भगवान अगस्त्य ऋषि ने उनसे हरि भक्ति का रहस्य पूछा। शिव जी ने अगस्त्य ऋषि को अधिकारी मानकर सारा भक्ति का निरूपण किया। जब महेश भगवान ने, शंकर भगवान ने भक्ति का निरूपण किया तो उस समय कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कई दिन तक शिव जी अगस्त्य ऋषि के साथ रहे और उसके बाद में विदा मांगकर माता सती के साथ, दक्ष कुमारी सती जी के साथ वे अपने घर कैलाश को चल दिए। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश की लीन अवतारा। पिता बचन तजु राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से अपने राज्य को छोड़कर तपस्वी साधु के रूप में दंडक वन में वहीं पर विचर रहे थे।
हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। अब शिव जी अपने हृदय में उन्हें देखकर यह विचार करते हुए जा रहे थे कि मैं कैसे भगवान के दर्शन करूं। भगवान ने अवतार लिया है, अगर मैं गया तो सबको पता चल जाएगा। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। अब शंकर जी का मन इसकी वजह से क्षोभ अर्थात उसमें बड़ी खलबली मची हुई थी। बड़ी इस बात में के कारण शिव जी के सोच विचार के कारण बड़ी उद्विग्नता की स्थिति हो गई और सती जी इस भेद को नहीं समझ पाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भगवान के दर्शन की लालसा भी थी, पर अगर मैं गया तो भेद खुल जाएगा, यह डर भी था। पर दर्शन के लोभ से उनके नेत्र जो है बड़े लालची हो रहे थे कि कैसे भी भगवान श्री राम के इस लीला वपु में दर्शन करके आऊं। अब रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए ही प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। तो बार बार शिव जी अपने मन में ही तर्क वितर्क करते हुए जा रहे थे, अगर मैं पास में नहीं गया तो बड़ा पछतावा रह जाएगा कि प्रभु का लीला वपु का मैं दर्शन न कर पाया। पर मैं जाऊं कैसे, ये कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही थी, कोई सही विचार करत विचार न बनत बनावा, कोई सही युक्ति नहीं सूझ रही थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय आए गए, तेही समय जाए, ते ही समय जाय दस सीसा, लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत होई कपट कुरंगा। और जब भगवान भोलेनाथ इस सोच विचार में ही पड़े थे, उसी समय वहां पर रावण पहुंचा और मारीच को साथ में स्वर्ण मृग बनाकर गया और तुरंत ही उसने कपट मृग की लीला का आरंभ कर दिया। तो कहते हैं कि रावण ने मारीच को लिया, कपट मृग का प्रसंग शुरू हो गया और महादेव जी चिंतावशी रह गए। कर छल मूल हरि वै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही, मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया और श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का तो उसे कोई पता न था। मृग को मारकर भगवान राम लक्ष्मण सहित आश्रम में आए और उसे वहां खाली देखकर सीता जी को न पाकर उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न झाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। अब भगवान श्री राम मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल होने का अभिनय कर रहे हैं। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं सामान्य मनुष्यों की तरह। जिस राम और सीता में कभी कोई वियोग संयोग है ही नहीं, वह प्रत्यक्ष एकदम वियोगी व्यक्ति की भांति आंसुओं से तर होकर और सीते सीते पुकारते हुए जंगल में घूम रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। अब रघुनाथ जी का चरित्र तो बड़ा विचित्र है, बड़ा धीर गंभीर गहन है और बहुत ज्ञानी जन ही उसको समझ सकते हैं। सामान्य बुद्धि मंद बुद्धि मनुष्य तो मोहवशात कुछ और ही समझने लगते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न कीन चिन्हारी। अब ये सारी लीला सामने चल रही है और भगवान शंभु ने देख लिए दर्शन, सामने से राम जी आए, दर्शन किए, पर उन्हें कुछ लगा कि इस लीला के समय में बीच में कुसमय जानकर उन्होंने बीच में सामने आकर प्रणाम नहीं किया, किनारे से दूर से ही देखा और नेत्र भर के देखा, पर बातचीत कुछ नहीं की और किनारे से कनखी से दर्शन करके और वह आगे निकल लिए, क्योंकि समय सही नहीं था
इस लीला प्रसंग में बीच में उन्होंने कहा कि मेरा जाना ठीक नहीं है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो कहते हुए और मनोज नसावन अर्थात कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े, और कृपा निधान शिव जी बार बार उनके उस दर्शन को, उस रूप को अपने मन में ध्यान करके पुलकित हो रहे थे और सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा सम्मुख देसी, देखी और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत